शहर का सबसे सुंदर मंडप सजाया गया था। लाइटों की रोशनी, गुलाब और मोगरे की खुशबू और ढोल की गूंज हर कोने में बज रही थी। ये शादी थी राजवीर यादव और अवनी शर्मा की। राजवीर एक सरकारी विभाग में अफसर था, पढ़ा लिखा, सरल और परिवार का इकलौता बेटा। माता पिता ने अवनी को पसंद किया था। गांव की सीधी सादी, सुशील लड़की। शादी की रस्में पूरी हो गई। सब लोग दूल्हे की किस्मत की दाद दे रहे थे। क्या नसीब पाया है, ऐसी सुंदर दुल्हन मिली है। लेकिन एक बात किसी ने नहीं नोटिस की। अवनी की आंखें, उनमें खुशी की चमक नहीं, बल्कि एक चुप्पी, एक थकावट, जैसे कोई बड़ा बोझ लेकर बैठी हो। राजवीर ने भी महसूस किया, पर समझ नहीं पाया। शायद ये शर्म है, उसने सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था वो शर्म नहीं, डर था। शादी की सारी रस्में खत्म होने के बाद रात का समय आ गया था। मेहमान धीरे धीरे लौटने लगे थे। घर में हल्की थकान और खामोशी थी। सभी लोग अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन एक कमरा पूरी तरह सजाया गया था, फूलों से, रेशमी चादरों से और धीमी रोशनी से। राजवीर नए जोश और उत्साह के साथ धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। उसके हाथ में गुलाब का एक छोटा गुच्छा था और मन में हजारों सपने। दरवाजे तक पहुंचा और देखा, दरवाजा अंदर से बंद है। अवनी, मैं हूं। राजवीर, दरवाजा खोलो, उसने हौले से कहा। भीतर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर कहा, डरने की जरूरत नहीं है, बस दरवाजा खोल दो। करीब 20 सेकंड की खामोशी के बाद दरवाजे की कुंडी हिली। दरवाजा धीरे धीरे खुला। राजवीर ने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने अवनी खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा भावशून्य और हाथ में एक चमकता हुआ चाकू। राजवीर कुछ पल तक हिल भी नहीं पाया। उसने पहले सोचा कि ये कोई मजाक है, लेकिन अवनी की आंखों की तीव्रता ने साफ कर दिया, ये मजाक नहीं था। ये क्या है अवनी? चाकू क्यों? राजवीर ने धीरे से पूछा। अवनी कुछ नहीं बोली। वो बिस्तर की ओर गई और वहां बैठ गई। चाकू अब भी हाथ में था। राजवीर ने साहस कर पास जाकर चाकू उसके हाथ से धीरे से ले लिया। उसने देखा, उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थी और वो कांप रही थी। मुझे माफ करना, अवनी की आवाज टूटी हुई थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो। क्यों? राजवीर ने सवाल किया। क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी बनने लायक नहीं हूं। उस रात पहली बार अवनी ने अपना पूरा अतीत खोला। जब मैं 13 साल की थी, मेरी मां बीमार थी और पापा ड्यूटी पर रहते थे। मेरे ताऊजी घर पर ही रहते थे। और एक रात उसकी आवाज कांपने लगी। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और राजवीर का दिल बैठ गया। मैं चिल्लाई, रोई, लेकिन कोई नहीं आया। ये कई महीनों तक चलता रहा। मैं डरती रही, चुप रही। एक दिन हिम्मत करके चाकू उठाया और अवनी का गला भर गया। मैंने उसकी गर्दन पर वार कर दिया। मैंने उसे मार डाला। अवनी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। उसकी उम्र कम थी, लेकिन गुनाह बड़ा था। हालांकि उसने आत्मरक्षा में किया था, पर कानून ने उसे 3 साल की सजा सुनाई। वहां मैंने सीखा कि दुनिया औरत को कब दोषी मानती है और कब उसे इज्जत देती है। तब मैंने कसम खाई थी, कोई भी मर्द जबरन मेरी जिंदगी में दाखिल नहीं होगा। राजवीर पूरी रात कुछ नहीं बोला। वो छत की तरफ देखता रहा। अवनी सोच रही थी, अब ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, अब ये मुझे छोड़ देगा। लेकिन सुबह राजवीर ने एक शब्द कहा, तुम बहादुर हो। अवनी को यकीन नहीं हुआ। मुझे तुम्हारा अतीत नहीं डराता, मैं तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनना चाहता हूं, अगर तुम चाहो तो। धीरे धीरे राजवीर ने अवनी को हर डर से बाहर निकालना शुरू किया। उसने न केवल अवनी को अपनाया, बल्कि उसके मन में बैठी गिल्ट और डर को भी मिटाने की कोशिश की।
अवनी ने पहली बार अपने हाथों से चाय बनाई और राजवीर के लिए लाई। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज ये चाय मेरे लिए सबसे खास है। जब मोहल्ले को पता चला कि अवनी जेल में रही है तो कई लोगों ने बातें बनाई। अरे जेल काट के आई है, घर की इज्जत डुबा देगी। राजवीर जैसे पढ़े लिखे लड़के को क्या कमी थी? राजवीर ने सबके सामने एक बार सभा में कहा, जिसने जुल्म सहकर लड़ाई लड़ी हो वो कलंक नहीं मिसाल होती है। अवनी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए सिलाई ढाई का छोटा सा सेंटर खोला। उसने कई घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। उसका विश्वास लौटने लगा। राजवीर और अवनी अब एक दूसरे के भागीदार बन चुके थे, सिर्फ पति पत्नी नहीं। एक दिन बाजार में अवनी को वही ताऊजी दिख गया, जमानत पर बाहर। वो अब भी खुलेआम घूम रहा था और हंस रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अवनी कांपने लगी, लेकिन अब वो पुरानी अवनी नहीं थी। राजवीर ने खुद उस पर केस फिर से खोलवाया। नया मुकदमा चला। इस बार राजवीर और अवनी दोनों ने अपने बयान दिए। साथ ही कोर्ट में अवनी जैसी अन्य 2 लड़कियां भी सामने आईं, जिन्हें उसी आदमी ने परेशान किया था। अवनी की गवाही ने अदालत में सन्नाटा ला दिया। अगर मैंने 13 साल की उम्र में उसके खिलाफ खड़ा होना सीखा होता तो और लड़कियां बच सकती थी। मैं अब भी आवाज उठाऊंगी, डर कर नहीं, डट कर। कोर्ट ने उस आदमी को 15 साल की सजा सुनाई। जज ने फैसले में लिखा, यह एक उदाहरण है कि कैसे एक महिला जिसने जेल देखी फिर भी न्याय की लड़ाई लड़ी और जीती। अब अवनी एक एनजीओ चलाती है, शक्ति पुनर्निर्माण केंद्र, जो यौन शोषण की शिकार लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाता है। राजवीर उसके साथ एनजीओ में फुल टाइम काम करता है। आज उनकी शादी की 5वीं सालगिरह है। सुबह के सूरज की रोशनी में अवनी अपने बागीचे में पानी डाल रही है। राजवीर उसके पास आता है और वही पुराना गुलाब का गुलदस्ता उसे देता है जैसे पहली रात। अब चाकू की जगह उसके हाथों में कलम और फूल है। हर औरत जो चुप है वो कमजोर नहीं, और हर मर्द जो समझता है वो ही सच्चा साथी होता है। इसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।